shortage of violence in Manipur, India. Brittany. We renouncing government. We want justice. We want justice. Anger over the violence unleashed on women in Manipur during the ethnic clashes was evident at the march. That Arunachali girls, that beautiful one, she asked the Prime Minister. प्रधानमंत्री को 2 महीने के बाद ख्याल आया कि वहां पर कुकी ट्राइब्स का जेनोसाइड हो रहा है। नफरतें कैसे बढ़ाई जा रही हैं कुर्सी के लिए, मुझे अफसोस है। उस कुर्सी को लानत। Solution, I believe that both the government of Manipur as well as the government of India has to try their level best for the solution of to ensure that the tensions don't spill over to the other. We have more than 2,000 youth of Lamka here at the Wall of Remembrance. Primarily to show their dissatisfaction with the government of India's peace initiatives and also at failed attempts to bring in normalcy and peace. Several victims here, out of which there are young women here who were raped and killed. हर्ष रियलिटी और विदाउट बाइस के साथ मणिपुर की घटना के उन बड़े राजों को एक्सपोज करने जा रहे हैं जिसमें कई अपनी जान गंवा चुके हैं। बात यहाँ तक नहीं, इस हैवानियत की शिकार कई महिला भी हो चुके हैं। खाली साजो सामान के साथ नहीं छेड़ा बल्कि उनको मौत की घाट भी उतार दिया गया। एक साइड हम बात करते हैं पूरी दुनिया में विश्व गुरु बनने की और अपनी इंडिया की इकोनॉमी को 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने की, लेकिन कुछ दरिंदों और हैवानों की वजह से हमें अपने घर से लेकर इंटरनेशनल लेवल तक सर नीचे झुकाना पड़ता है। और कम्युनल वायलेंस को जानने से पहले मणिपुर की डेमोग्राफी को जानना होगा जिसमें इस घटना का राज छुपा हुआ है। नॉर्थ ईस्ट के 7 स्टेट में से एक स्टेट है जिसमें ट्राइबल्स और नॉन ट्राइबल्स पीपल रहते हैं। और बात करें हम डेमोग्राफिक की, मणिपुर में 2 किस्म की कम्युनिटी रहते हैं, एक ट्राइबल कम्युनिटी, एक नॉन ट्राइबल कम्युनिटी। और मेजॉरिटी ऑफ द कम्युनिटी नॉन ट्राइबल्स में से मेटी कम्युनिटी आती है। और वहीं अगर हम बात करें नॉन ट्राइबल में से तो कुकी और नागा मेजॉरिटी में पाई जाती हैं। और मैं बात करूं सरल भाषा में, ये वायलेंस 2 कम्युनिटी के दरमियान में है जो ट्राइबल्स और नॉन ट्राइबल्स है। ट्राइबल्स वो कम्युनिटी हैं जिनको रिजर्वेशन मिली हुई है और नॉन ट्राइबल्स वो हैं जिनके पास रिजर्वेशन नहीं है। और वहीं मीठी कम्युनिटी के पास रिजर्वेशन नहीं है। ऐसी सिचुएशन में मणिपुर हाई कोर्ट गवर्नमेंट को रिकमेंड करता है कि मीठी कम्युनिटी को रिजर्वेशन दिए जाए। और इसी चीज का विरोध करते हुए नागा और दूसरी कम्युनिटी प्रोटेस्ट पे उतर आती है। और इसी दौरान दोनों कम्युनिटी में तू और मैं शुरू होता है। और बात यहाँ तक नहीं, इसमें कई लोग अपनी जानों तक गंवा चुके हैं और इस हैवानियत का शिकार कई महिला भी हो चुकी हैं जिन्होंने अपने साजो सामान खोने के साथ साथ अपनी इज्जत और अपनी जान को खो दिया है। लेकिन बात यहाँ तक सीमित नहीं है। जब पॉलिटिकल पार्टीज को पता चलता है तो वो एक दूसरे पे इल्ज़ाम लगाने में मसरूफ हो जाते हैं और इस बात को वो भूल जाते हैं कि हमारी माँओं, बहनों और बेटियों के साजो सामान की बात है। एक साइड पेपर पे हम बात करें बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ की और दूसरी साइड हम ग्राउंड लेवल पे अपनी आंखें बंद कर रहे हैं और बाद में सियासत कर लेते। कम से कम इतना तो होना चाहिए था कि पीड़ा के घर जाए, उसको थोड़ी सी सोलिडेरिटी फराहम करें। और अगर यही बात आप किसी हिंदुस्तान के 5 साल के बच्चे से पूछेंगे कि ऐसी सिचुएशन में क्या करना होता है, वो सब बताएगा। बट सिर्फ हमारे लीडरान को ये पता नहीं कि क्या करना होता है ऐसी सिचुएशन में। 140 करोड़ का देश कैबिनेट में बैठे हुए सिर्फ 40 मंत्री से नहीं चल सकता। एसटी स्टेटस की डिमांड तो लंबे समय से चली आ रही है। सडन अडॉप्ट होने के 3 मुख्य कारण हैं। नंबर 1, मणिपुर हाई कोर्ट का रिकमेंडेशन सरकार को कि एसटी स्टेटस दिया जाए मिती कम्युनिटी को। पॉपी की फील्ड जो ट्राइबल्स की है उसको डिस्ट्रॉय करना। और नंबर 3, इलीगल सेटलमेंट के नाम पे 38 विलेज में से ट्राइबल को निकाल देना। मणिपुर के कम्युनल वायलेंस को जानने के लिए आपको 3 चीजें का जानना जरूरी है। नंबर 1, आखिर मीठी कम्युनिटी एसटी स्टेटस की डिमांड कर रही है तो किन रीजंस के बेस पे। नंबर 2, अगर ट्राइबल पीपल ऑब्जेक्शन कर रहे हैं तो उनकी क्या रीजंस है।
और नंबर 3, अगर किसी भी कम्युनिटी को रिजर्वेशन दी जाती है तो उसके लिए गवर्नमेंट ने बनाई हुई जो कमेटी है उनके क्या क्या क्राइटेरिया है। नंबर 4, क्या मीठी कम्युनिटी उन क्राइटेरिया को फुलफिल कर रही है। नंबर 4, सरकार का क्या रवैया होना चाहिए। तो मीठी कम्युनिटी अपने आर्गुमेंट को सपोर्ट करने के लिए 3 रीजंस को पुट फॉरवर्ड करती है। नंबर 1 रीजन कि उनके पास एसटी स्टेटस था आज़ादी से पहले, और नंबर 2 उनके ट्रेडिशन कस्टम कल्चर जो वो खतरे में है जो उनके बाप दादा से उनको मिली थी। और नंबर 3 रीजंस वो अपने ही घर में बेघर हैं, यानी वो ट्राइबल एरिया में हिली एरिया में लैंड नहीं खरीद सकते मणिपुर में। और दूसरी साइड जो ट्राइबल कम्युनिटी है वो अपने आर्गुमेंट को सपोर्ट करने में ये कहती है कि मीठी कम्युनिटी ऑलरेडी एडवांस है, और जिसमें से स्टेट की 60 सीटों में से 40 सीटें ऑलरेडी मीठी कम्युनिटी के पास है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली की। और नंबर 3, अगर मीठी कम्युनिटी को एसटी स्टेटस मिलता है तो जो ट्राइबल्स कम्युनिटी है उनसे जॉब अपॉर्चुनिटी छीन ली जाएगी और उनका फ्यूचर इससे खतरे में है। अगर हम बात करें आर्गुमेंट की तो मैं ये मान सकता हूँ कि दोनों के आर्गुमेंट वैलिड है, बट हमें ये जानना जरूरी है कि क्या जो मीठी कम्युनिटी क्लेम कर रही है वो क्राइटेरिया फुलफिल कर रही है जो गवर्नमेंट ने टाइम टू टाइम वेरियस कमेटी गठन की है, और उन कमेटियों ने जो क्राइटेरिया दिए हुए हैं कि किसी भी कम्युनिटी को एसटी स्टेटस का दर्जा देने के लिए वो क्राइटेरिया फुलफिल करने होंगे। तो एसटी स्टेटस के क्राइटेरिया सेट करने के लिए गवर्नमेंट ने 2 कमेटी गठन की थी जिन्होंने 5 क्राइटेरिया दिए हुए हैं, और उन 5 क्राइटेरिया को किसी भी कम्युनिटी को एसटी स्टेटस का दर्जा लेने के लिए फुलफिल करना होता है। इसमें सबसे पहले है प्रिमिटिव ट्रेड्स, यानी जो भी कम्युनिटी है उसमें ओल्ड बिहेवियर पाया जाना चाहिए। नंबर 2, शाइनेस कंडक्ट, कि वो एक आम जनता की तरह अपने विचार ना रख पाए या अपनी डिमांड ना कर पाए। नंबर 3, ज्योग्राफिकल आइसोलेशन, जो मेन स्ट्रीम पॉपुलेशन उससे दूर दराज इलाकों में यानी जंगल में रहते हों। और नंबर 4 रीजंस, उनकी कल्चर जो है मेन स्ट्रीम पॉपुलेशन से डिस्टेंट। नंबर 5, कम्युनिटी में बैकवर्डनेस होना चाहिए। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन, क्या मीठी कम्युनिटी ये सारे क्राइटेरिया फुलफिल कर रही है? तो इसमें हमें डीप जाने की जरूरत नहीं। मणिपुर हाई कोर्ट ने ऑलरेडी ये क्लियर कर दिया है कि कम्युनिटी जो है उसको एसटी स्टेटस के दर्जे की जरूरत है और वो इसके इंटाइटल है। और अब हम बात करते हैं गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए। फ्रेंड्स, कम्युनिटी के बीच में बहुत अटेंशन है, फियर का इन्वायरमेंट जनरेट हुआ है। ऐसी सिचुएशन में गवर्नमेंट को अवेयरनेस कैंपेन लॉन्च करनी चाहिए और लोगों में एक ब्रदरहुड का मैसेज देना चाहिए। नंबर 2 रीजंस, जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनको फरोग देना चाहिए और लीगल सिस्टम फ्री एंड फेयर हो। ऑफ एक्ट है जो उसको रिपील करना चाहिए, जिसमें सिक्योरिटी फोर्सेस के पास एक्स्ट्रा पावर है ताकि जो लोगों के राइट्स हैं उनको आगे लाया जा सके। ओवरऑल सिचुएशन को डील करते हुए गवर्नमेंट के माइंड में ये होना चाहिए कि फ्यूचर में दिल दहला देने वाली घटना